हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपु वेदक्रियायोगतपसमाधिभिः तवार्हणं येन जनसमीहते। सत्वं न चेदादरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। न नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणम्। मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतीयन्त्यथापि। शृण्वन् गृणन् संस्मरन् स चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेस्या भवता पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितो। दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकै सुशोभनै द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पिताम्। तो विचार चल रहा था भगवान के जो रूप हैं तो कैसे हैं, तो कह के आए थे सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्वगुण से युक्त। इसको थोड़ा कम कर। तो विशुद्ध सत्वगुण से युक्त भगवान के जितने भी रूप हैं वो सब विशिष्ट सत्वगुण से युक्त। और किसके लिए, तो का शरीरिणाम श्रेय उपायनम वपु। तो जो शरीरी प्राणधारी हैं, या सीधे सीधे कहें जो जीव मनुष्य, तो उनके श्रेय के उपाय रूप में का ये रूप। और ये जितने भी रूप हैं वो वास्तव में देखें तो है तो क्या कल्पित है, लेकिन सीधे सीधे निर्गुण तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सगुण रूप की कल्पना। तो किसके लिए, तो क्या वे साधकों के लिए। अब चाहे सगुण रूप में उपासना करो, चाहे
निर्गुण रूप में लक्ष्य दोनों का एक। सगुण उपासना आपको क्रमतः, जो क्रम मुक्ति जिसको कहते हैं, तो धीरे धीरे आपको उस मोक्ष तक ले जाएगी। और अगर निर्गुण की उपासना की स्थिति में पहुंच गए तो कहा वो तो मोक्ष जैसी ही स्थिति है। क्योंकि जो निर्गुण है तो उसकी उपासना तो जैसे सगुण की करते हैं वैसे नहीं कर सकते। तो वहाँ तो आधेय भी आप और आधार भी आप, तो वही ज्ञान की स्थिति भी। और जो निर्गुण उपासना है या उसी को अहंग्र उपासना भी कहा, तो अहम भाव से, तो अहम भाव का अर्थ अहंकार नहीं, जो अभी तक भेद मान के चल रहे हैं उस भेद की निवृत्ति के बाद, तो क्योंकि उस परमात्मा का ब्रह्म का कोई नाम रूप आकार तो आपके सामने है नहीं, लेकिन उसका अनुभव है कि नहीं। जो भी गुण शास्त्रों ने बताए उन सारे गुणों का विचार करके देखो तो वो सारे गुण अपने अंदर हैं कि नहीं। नित्यता आदि जितने भी गुण हैं और सब, तो इस तरह से ज्ञान की स्थिति में जब पहुंच गए तो कहा वहाँ तो फिर कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर किसकी उपासना? जो है उसी की उपासना। तो बाहर के सारे प्रपंचों का त्याग करके केवल चेतना रूप से उपासना करना अहंग। और जो प्रतीकोपासना है तो ये बाह्य सगुण उपासना, ये सब क्या है? प्रतीकोपासना। ये जितनी भी मूर्तियां ये सब प्रतीक। लेकिन ये गलत है ऐसा नहीं। तो इसलिए कहा कि श्रेय उपायनम, तो श्रेय अर्थात मोक्ष के उपाय के रूप में आपने इन सारे शरीरों का ग्रहण किया, सारे शरीरों को धारण किया, या सीधे कहो अवतार ग्रहण किए। और उसका उद्देश्य तो सुखदेव जी ने स्पष्ट किया कि अनुग्रहाय भूतानां, जितने भी प्राणी हैं उन सब के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो अब प्रश्न ये है कि उपासना करें कैसे? अब जैसे कल भी कहा, अपने अपने तरीके से तो हम सब परमात्मा की उपासना करते हैं। और जैसे कल का कि उपासना सही अर्थों में कौन सी? उपासना कहो, भक्ति कहो, तो जहाँ कोई अपेक्षा न हो, कि जहाँ अपेक्षा है, फल की आकांक्षा है, तो भले ही हम उसको भक्ति मानते रहें, लेकिन है तो वो कर्म ही। बस ये कि उसको हम पुण्य कर्म के उसमें रख सकते हैं। और जहाँ तक उपासना की बात है, तो उपासना का भी अगर अर्थ करें तो उपमाने समीप, और आसन असभूवि सत्ता धातु अस्तित्ववाचक। और सामान्यतः हम आसन का अर्थ कर लेते हैं बैठना, अर्थात उस परमात्मा के समीप में बैठना। तो कहीं मंदिर में गए हो या किसी मूर्ति आदि के पास बैठे तो उसी को हम उपासना समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। उपासना का अर्थ है अस्तित्व का एकीकार। उपमाने समीप में, निकट में, तो कहाँ पहुँचना? असभूवि सत्तायाम, अस्तित्व को। तो अभी तक दो भेद मान के चले, क्यों? उपासना बिना द्वैत के हो नहीं सकती। जब तक दो नहीं होंगे तब तक उपासना हो नहीं सकती। लेकिन सही उपासना का अर्थ यही है कि द्वैत से अद्वैत में पहुंचना। तो जैसे मैंने पहले भी थोड़ी चर्चा की थी, उपासना की प्रक्रिया या भक्ति की प्रक्रिया हम थोड़ी बहुत तो करते हैं, या यूं कहें कि आधी अधूरी। जैसे उस दिन स्पष्ट किया था कि ये जितनी भी मूर्तियां हैं
तो हर मूर्ति के रूप में किसको देखते हैं? उस परमात्मा को। तो परमात्मा तो व्यापक है। तो हमने क्या किया, वो जो व्यापक सत्ता है, अब चाहे उसे परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, जो भी कह लो, उस व्यापक सत्ता को खींच करके हमने क्या किया, उस मूर्ति के रूप में उसको केंद्रित किया। अर्थात उस व्यापक को एक मूर्ति तक हमने क्या किया, बांध दिया। तो दो सत्ताएं अभी तक, वैसे तो यहाँ तीन हो गई, एक स्वयं की सत्ता, एक उस मूर्ति की सत्ता, और एक वो परम सत्ता। तो उस परम सत्ता को खींच के लाए कहाँ, मूर्ति में। तो उस सत्ता का केंद्र क्या हो गया, वो मूर्ति। इतनी प्रक्रिया तो हम सब करते हैं, लेकिन उससे आगे की जो प्रक्रिया वो छोड़ देते हैं। तो उससे आगे की प्रक्रिया ये कि जिस तरह से उस परम सत्ता को खींच करके उस मूर्ति में केंद्रित किया, तो उसी तरह से स्वयं की सत्ता को भी कहाँ केंद्रित करना, उसी मूर्ति में। तो जिस क्षण इन दोनों सत्ताओं का केंद्र एक बन गया, तो सारा द्वैत अपने आप मिट जाएगा। तो वहां पहुंचते ही दोनों सत्ताओं का ऐक्य होते ही आपको उसका साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार भी किस रूप में, अपने ही स्वरूप में हो। दूसरा जब कोई है ही नहीं, तो दूसरा किसको देखेंगे, दूसरा कोई नहीं, अपना ही स्वरूप। तो जिस दिन इन दोनों सत्ताओं को आपने एक जगह केंद्रीभूत कर दिया, तो समझ लो उपासना पूर्ण। और उससे पहले ठीक है, बाह्य प्रक्रियाएं सब हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं भी किसके लिए, कहते हैं व्रत, नियम, उपासना आदि, ये सब प्रक्रियाएं चित्तस्य शुद्धि हेतुभूते, चित्तस्य प्रसाद हेतुभूते। ये सब प्रक्रिया, ये जो आपका चित्त है, इस चित्त के शुद्धि और प्रसन्नता के लिए। चित्त में शुद्धि आएगी तो प्रसन्नता भी अपने आप आएगी। तो ये सारी प्रक्रियाएं अगर वैसे कहें तो केवल चित्त की प्रसन्नता और शुद्धि के साधन। और जैसे जैसे इन बाह्य प्रक्रियाओं के द्वारा आपका चित्त शुद्ध होता गया, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये सत्ता का केंद्रीकरण। अभी तक तो अलग मानते हैं, स्वयं को अलग और भगवान को अलग, और मूर्ति के रूप में उसको केंद्रित करके हमने पूजा की। तो चित्त की शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे ये भेद मिट जाएगा। तो इसलिए कह के आए कि सारे उपाय किसके लिए, का श्रेय उपायनम वपु। श्रेय अर्थात मोक्ष तक पहुंचने के उपाय के रूप में, साधन के रूप में। और उपासना की जो प्रक्रियाएं हैं, कहते हैं चार, वैसे तो भक्ति के 9 रूप बताए, लेकिन मूल कहते हैं ये चार। तो क्या क्या, तो का वेद, क्रिया, योग, तपः, समाधि भी तवार्हणम येन जनः समीहते। कहते हैं तवार्हणम, अर्ह पूजाया। तो का जो प्राणी है इस संसार में, वो 4 तरीकों से आपकी पूजा करते हैं। अब उस 4 में फिर वो 9 आदि वो सब जोड़ते चले जाओ तो वो बढ़ते चले जाएंगे। तो किसके लिए, कहते हैं जनः समीहते। जन माने जितने भी प्राणी हैं, समीहते इह इच्छा। तो जो भी इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई मोक्ष के लिए उपासना करता हो, ऐसा नहीं है। मोक्ष को दृष्टि में रख के तो बहुत कम लोगों की उपासना है। जैसे भगवान ने स्पष्ट किया ना
यतताम अभिसिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कहीं यत्न तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कश्चिन् मां वेत्ति का कोई एकाध मुझे जानता है। तो किसको उसका दर्शन होगा? यमेवेश वृणुते तेन लभ्य। कहते जो इसका चुनाव करेगा उसको इस आत्म तत्व की प्राप्ति होगी, उसका बोध होगा। और कैसे? तो अलग से कुछ आपको दिखेगा ऐसा नहीं। तो मंत्र स्पष्ट करता है का वो आत्मा स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित करेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, आपके किसी रिश्तेदार का, परिचित का, तो पहली बार जब आप उस बच्चे से मिले तो आपके पास आता है क्या? नहीं आएगा। और जब उस बच्चे के प्रति आप अपनी रुचि दर्शाते हैं तो धीरे धीरे वो बच्चा भी आपकी ओर खींचता है। एकदम से नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आपकी ओर आता गया तो थोड़ा धीरे धीरे उसका जो संकोच है वो भी मिट जाता है। और अगर आप उसको गोद में लेना ही न चाहें तो आएगा क्या? तो अपनी इच्छा है कि उसको गोद में लेने के, उस हिसाब से हाव भाव आदि जो भी वो करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे वो बच्चा आपकी ओर आगे बढ़ता है और अपने संकोच का त्याग करता है, तो कहा उसी तरह से यमेवेश वृणुते का जो इस तत्व का चुनाव करेगा तो उसके निष्ठा और श्रद्धा के अनुसार कहते हैं वो तत्व स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। तो कहीं बाहर तो कुछ है नहीं, है तो अंदर ही। तो उस निष्ठा के अनुसार उसका प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कहते हैं मुख्य रूप से पूजा की जो पद्धति है वो 4 तरह की। तो क्या कहा? वेद, क्रिया, योग, तपः, समाधि। वेद अर्थात शास्त्र, और क्रिया योग, योग समझ लो साधना जो भी करते हैं, और तीसरा तपः, तपस्या, और अंत में समाधि भाव। और जो शास्त्र है तो इस तरह से यहाँ ये 4 शब्द दिए, तो इसके द्वारा ये जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनका विधान कर दिया, उनकी पूजा पद्धति भी बता दी। और उसी तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो 4 जीवन की पद्धतियां हैं ये भी यहाँ देवताओं ने स्पष्ट की। तो सबसे पहले कहते हैं वेद। और हमारी संस्कृति में जो सबसे पहला आश्रम है वो कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मम आचरति इति ब्रह्मचर्य। और ब्रह्म का ब्रह्मम वेद, उस वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो आचरण करे। और सामान्य व्यवहार की दृष्टि में देखें तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो किसके लिए? शिक्षा की प्राप्ति। जो भी बच्चे हैं, ठीक है, आज वो आश्रम परंपरा धीरे धीरे छूट गई, लेकिन फिर भी जो जीवन की मौलिकता है वो तो वही है। तो जो बचपन है वो किसके लिए? शिक्षा की प्राप्ति। इसलिए वहाँ रघुवंश में कालिदास ने बड़े सुंदर शब्दों में एक श्लोक में इस पूरी परंपरा को स्पष्ट कर दिया। तो कहते हैं शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। कहते हैं शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम। तो शैशव अर्थात जो बाल्यकाल है तो वो किसके लिए? का अभ्यस्त विद्यानाम, विद्या का अभ्यास करने के लिए। अब विद्या कहो, शास्त्र कहो, और जहाँ तक विद्या या शास्त्र की बात है, कहते हैं ये जो विद्या है इसके भी 2 है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये।
आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया ध्रियते सदा। केवल दो प्रकार की विद्या है, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो जो शस्त्र विद्या है तो उसका उपयोग कब तक? जब तक शरीर स्वस्थ है, शरीर साथ दे रहा है, तो तब तक आप शस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। और जब वृद्धावस्था आ गई तो भले ही बच्चों को आप अपनी बहादुरी के किस्से सुनाएं, लेकिन कोई मानने वाला, हाँ हंसेंगे जरूर। इसलिए आद्या हास्याय वृद्धत्वे, जो शस्त्र विद्या है कहते हैं वो तो अंत में उपहास का ही कारण बनेगी। भले ही कितना भी आप शस्त्र विद्याओं को सीख लिया, कितना भी शस्त्र चलाना सीख लिया, लेकिन वृद्धावस्था में वो केवल उपहास का कारण। और जो शास्त्र विद्या है का द्वितीया ध्रियते सदा, तो जो शास्त्र विद्या है वो आपका हमेशा आदर करेगी। भले कहीं भी आप चले जाएं, वो श्लोक आपने सुना होगा कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि जो राजा है या जो शस्त्र विद्या कह लो, शस्त्र विद्या की पूजा तो केवल अपने क्षेत्र में ही हो सकती, लेकिन जो विद्वान है, विद्वान सर्वत्र पूजित तनु मूर्खस्य नान्या गति। कहते हैं जो विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, तो वो कहीं भी चला जाए तो वहां वो पूजनीय ही होगा। भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस विद्या के बल पर वो पूजा जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ये दो विद्याएं, एक शास्त्र की और एक शास्त्र की। तो जो शास्त्र विद्या है कहते हैं सही अर्थों में वही विद्या है। शस्त्र विद्या तो केवल कुछ समय के लिए, और ये जो शास्त्र विद्या है तो ये करती क्या है? तो कहा अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधः स एव। कहते हैं अनेक संशयोच्छेदी, आपके मन में, आपके जीवन में जो संशय हैं, संदेह हैं, तो उन संशयों का निवारण करने वाली एकमात्र शास्त्र विद्या। तो शास्त्र विद्या के बिना, शास्त्र ज्ञान के बिना जीवन के जो संशय है उनकी निवृत्ति नहीं हो सकती। और उसके साथ साथ कहें परोक्षार्थ से दर्शक, जो वस्तु परोक्ष है, अर्थात जिस वस्तु को, जिस तत्व को इन आँखों के द्वारा नहीं देख सकते, वो उसको भी दिखाने वाली। जैसे पहले भी एक दिन स्पष्ट किया था, ईश्वर की अगर हम बात करें तो ईश्वर को देखा क्या? देखा तो नहीं, सभी कहते हैं कि नहीं देखा, लेकिन शास्त्र चिंतन के द्वारा शास्त्र का जो विचार किया और शास्त्रों में जिन गुणों की, जिन रूपों की, जिन कार्यों की चर्चा की, तो उसके द्वारा क्या हुआ? हमने अपनी कल्पना में उस परमात्मा का एक रूप बना लिया कि, और जब उस रूप का हमने निर्माण किया तो फिर उस रूप का दर्शन भी किया कि नहीं। तो जो ईश्वर तत्व है उसको प्रत्यक्ष उससे देखा नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्र के माध्यम से उसका प्रत्यक्ष किया कि नहीं। जो परोक्ष है, जिसको ऐसे सामान्यतया नहीं देख सकते, लेकिन उस शास्त्र के द्वारा उसका दर्शन। इसलिए कहते हैं यस्य नास्ति, का जिसके पास ये शास्त्र नहीं है वो अंधा सा है।
कहते हैं कैसे, तो बड़ा एक सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं रूप है, रूप की उपलब्धि का अधिकार किसको है? जिसके पास आंख है वो रूप को देख सकता है, या जिसके पास आंख ही नहीं है वो देख सकता? आंख है तो रूप का महत्व है, और अगर आंख ही नहीं हो तो भले कितना ही सुंदर रूप क्यों न हो, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। कहते हैं जैसे अंधे व्यक्ति का रूप के दर्शन में अधिकार नहीं है, तो उसी तरह से जो अनधीत शास्त्रज्ञ है, जिसने शास्त्र आदि का विचार नहीं किया, तो क्या गुण दोषान विभजते शास्त्रज्ञ। जीवन में क्या गुण है क्या दोष है, उसका विभाजन कौन कर सकता है? इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। इसलिए क्या सही है क्या गलत है उसका प्रमाण एकमात्र शास्त्र। तो जो शास्त्र है, कहते हैं जिसने शास्त्र को जाना तो वो इन गुण दोषों का विचार कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो शास्त्र आपको देगा क्या? तो सबसे पहले तो गुण और दोष का विवेचन, कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसके साथ साथ कहते हैं ये जो विद्या है, शास्त्र है, इसकी एक विशेषता, तो आपके अंदर कुछ गुण भी आएंगे उस शास्त्र के विचार के द्वारा। तो क्या क्या कहते हैं, शीलम परहिता शक्ति, अनुच्छेक क्षमा धृति, अलोभश्चेति विद्याया परिपाकोज्ज्वलम फलम। का विद्या का सबसे श्रेष्ठ फल है, शास्त्र विचार कहो विद्या कहो तो क्या का शील, शील का अर्थ आचरण। और यदि आचरण की बात करें तो जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे जितने भी धर्म हैं, जीवन जीने की व्यवस्था सबकी अलग अलग, लेकिन यदि आचरण की बात करें तो आचरण सब जगह। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है वहाँ, तो इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति, या यूँ कहें कि अपनी जो आर्य संस्कृति वैदिक संस्कृति, उसमें और दूसरी संस्कृतियों में एक मूलभूत अंतर है। हमारी जो संस्कृति है उसके यहाँ आचरण की महत्ता है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, ठीक है, जीवन का सबका अपना अपना ढंग है, लेकिन एक जो सामाजिक आचरण की व्यवस्था है वो सबके यहाँ एक है कि नहीं। मान्यताएं फिर बाद में सबकी अलग अलग हैं, कौन किसको मानता है, कैसे मानता है, कैसे जीवन जीता है, वो अलग बात। लेकिन जहाँ तक एक सामान्य जो आचरण है लोग का, उस आचरण की अगर बात करें, उसका अगर विचार करते हैं तो सब जगह एक। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में आचरण की प्रतिबद्धता और विचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी वस्तु के बारे में स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। ईश्वर को किस रूप में आपने माना, कैसे उसके बारे में विचार आपने किया, तो कोई उसमें विरोध नहीं करता। लेकिन जहाँ तक आचरण की बात है, तो आचरण तो जो लोक मर्यादा है उसके अनुसार ही करना पड़ेगा, और अगर उससे विरुद्ध गए तो निष्कासन आदि। लेकिन जो दूसरी संस्कृतियां हैं वहाँ ठीक उल्टा है, उनके यहाँ विचार की प्रतिबद्धता, और हमारे यहाँ विचार की स्वतंत्रता। उस विचार की स्वतंत्रता का ही फल है कि आप
किसको मानते हैं, गणेश को मानते हैं कि शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, कोई विरोध नहीं करता। जिस रूप में आपने विचार किया, जिस तरह से आपके विचार बने, उस रूप में आप परमात्मा की उपासना करो, किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन दूसरी संस्कृतियों में उनके यहाँ तो एक एक, और अगर उनकी जो मान्य परंपराएं हैं, मान्य विचार हैं, उसके विरोध में यदि आप कुछ बोलते हैं तो कितने विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपके यहाँ किसी ने गलत भी बोल दिया तो भी कोई कुछ नहीं बोलता। उसका कारण वही विचार की स्वतंत्रता। और दूसरों के यहाँ आप विचार के लिए स्वतंत्र नहीं। अध्यात्म परक जो विचार है, ईश्वर परक जो विचार है, उसके लिए आप वहाँ स्वतंत्र नहीं हैं। और उसके अलावा दूसरे विचारों में कि हमारे यहाँ आज तक वो क्या कहते हैं, पेटेंट, शास्त्रों को लेकर के कभी कोई पेटेंट नहीं हुआ। लेकिन बाकी दूसरों के यहाँ किसी ने अगर एक पुस्तक लिख दी, उसमें कुछ विचार लिखे, तो वो उसमें अपना अधिकार मानने लगते हैं। लेकिन उनके यहाँ आचरण के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे मर्जी आप आचरण करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन विचार में आप इधर उधर नहीं जा सकते। और हमारे यहाँ आचरण के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, विचार के लिए आप स्वतंत्र। तो ये मूलभूत अंतर इन दोनों में। और ये जो विद्या है आपको देती क्या? एक श्लोक शायद आप लोगों को याद होगा, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो विद्या का सबसे पहला लक्षण कहते हैं विद्या ददाति विनयम, आपके अंदर वो नम्रता लाएगी। इसलिए विद्या का अर्थ वहाँ जानकारी नहीं करना। तो अगर केवल जानकारी के क्षेत्र में उसको लिया तो वहाँ अहंकार बढ़ेगा। लेकिन विद्या सही अर्थों में विनय लाएगी। अगर उसको समझने का प्रयास किया, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, तो विद्या आपको नम्र होना सिखाएगी, झुकना सिखाएगी। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहला शीलम आचरण। तो विद्या या शास्त्र का सबसे पहला गुण तो जीवन में कैसे जीना है, कैसे चलना है। इसलिए ये जितने भी शास्त्र हैं ये आपको कुछ देते हैं ऐसा नहीं है, केवल आपके विचारों को परिष्कृत करके, आपके विचारों को शुद्ध करके आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो शील है। और उसके साथ साथ कहते हैं परहितासक्ति। उससे पहले तो हम केवल अपने हित की बात सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो विद्या आपके अंदर प्रकट होती जाएगी तो कहते हैं परहितासक्ति। अपने हित की बात नहीं, बल्कि दूसरे का कैसे कल्याण हो, दूसरे का कैसे हित हो, वो वृत्ति आपके अंदर दृढ़ बनेगी। और कहते हैं क्षमा धृति ही, और उसके साथ साथ क्षमा का भाव। और जहाँ तक क्षमा की बात है तो हम लोग क्षमा भी करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को लेकर के। जो भी क्षमा किसी को भी की तो वो भी किया तो किस भाव को लेकर के, स्वार्थ को लेकर। लेकिन जब जीवन में यह है दूसरे के हित का भाव है तो कहा कि हमेशा फिर क्षमा की वृत्ति बनी रहेगी। और ये जो क्षमा है इसके ऊपर केवल मनुष्य का अधिकार और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। देवता हैं वो भी क्षमा नहीं कर सकते, वो तो केवल आपको प्रतिफलन दे सकते। जो आपने किया तो देवता उसके बदले में आपको देंगे। और जहाँ तक पशु आदि हैं तो कहा उनके यहाँ तो क्षमा की कोई वृत्ति है नहीं, वहाँ तो केवल प्रतिहिंसा। तो देवताओं के यहाँ प्रतिफल
और पशुओं के यहाँ प्रतिहिंसा और मनुष्य के पास क्षमा। तो यह अधिकार केवल भगवान ने मनुष्य को दिया, अपने पास भी नहीं रखा। तो भगवान भी किसी को क्षमा नहीं करता। इसलिए कई लोग जाते हैं मंदिर में, मैंने देखा, और कोई कान पकड़ेगा, कोई वो करेगा, भगवान गलती हो गई, क्षमा करना, ये करना, वो करना। तो भगवान के यहाँ क्षमा नहीं, वहां तो जो किया है उसका फल। तो क्षमा केवल मनुष्य कर सकता है, और पशुओं के यहाँ तो प्रतिहिंसा है। अगर इतना विचार चिंतन होने के बाद भी अगर प्रतिहिंसा रही तो कहते हैं फिर तो मनुष्य होने पर भी क्या रहे, पशु। और पशुओं के अंदर प्रतिहिंसा बड़ी खतरनाक होती। हाथी आदि सबकी कथाएं सुनी। और एक सच्ची बात मुझे याद आई, अपने लोग जब बनारस में थे, अब बनारस में तो साणु का बोलबाला और गलियां भी छोटी। तो एक बार क्या, एक साण वहाँ दशाश्वमेध से कोई भगत था, पूजा की सामग्री वगैरह उसने ली, और वो जो साण था खड़ा था उसको पसंद आ गई। और भी बहुत से लोग थे, लेकिन उसके हाथ में जो सामान था पूजा का वो उसको पसंद आ गया। आगे आगे वो आदमी, उसके पीछे पीछे साण। तो रास्ते में कहीं उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी होती है। तो जाते जाते तो कहाँ पहुंच गया, विश्वनाथ के मंदिर में। वो आदमी को तो पता नहीं, और उसके पीछे पीछे जो साण था वो ही। अब मंदिर में पहुंचा, अंदर चला गया। अब अंदर जाके तो वो जो आदमी गया था वो रुका, तो इतने में साण ने मुंह मारा और उसके हाथ से वो थैली छीन ली अंदर जाके। और वहाँ तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो अब एक पुलिस वाले ने गुस्से में कि अंदर आ गया तो उसको 3-4 डंडे मार दिए। तो साण वहाँ से चुपचाप, थैली नहीं छोड़ी, और थैली लेके चुपचाप बाहर आ गया। बात आई गई हो गई। और उसके करीब 10-15 दिन के बाद वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक जगह है, तो वहाँ वो पुलिस वाला कहीं छुट्टी में होगा, शादी वर्दी में ऐसे घूम रहा था। और घूमते घूमते कहीं से वो साण भी वहाँ पहुँच गया। तो उसने दूर से देखा, जितना ये अपना गेट है इतनी दूर से, तो उसने पहचान लिया ये, और वहाँ से लगाई साण ने दौड़। तो आकर के उसके पेट में मारा एक सींग और अपना चल दिया, और वो वहीं समाप्त। तो कहने का अर्थ वहाँ प्रतिहिंसा। तो वो जितने भी पशु हैं, प्रत्येक पशु के अंदर प्रतिहिंसा का भाव, भले वो कुछ कर न पाए लेकिन उसके अंदर। और जो देवता हैं वो केवल फल देंगे। तो क्षमा कौन कर सकता है? क्षमा केवल मनुष्य। तो इसलिए कहते हैं कि जो विद्या है आपके अंदर वो क्षमा की वृत्ति को लाएगी। और जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, अगर उनके जीवन को देखें तो उन्होंने क्षमा किया। तो इसलिए कहते हैं शीलम परहिता शक्ति और क्षमा धृति धैर्य। तो फिर धीरे धीरे जीवन में धैर्य भी आएगा। अभी तक तो क्या, जब तक शास्त्र का विचार नहीं किया और इसके परीक्षण के लिए कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं के जीवन का विश्लेषण करके देखो कि जब से थोड़ा बहुत भी शास्त्र चिंतन की प्रवृत्ति जीवन में आई, तब से कुछ न कुछ धैर्य भी आया कि पहले तो थोड़ा सा सुख आया या दुख आया, उसी में परेशान हो जाते हैं, या छोटी छोटी जो आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के परेशान। लेकिन शास्त्र विचार के माध्यम से, शास्त्र चिंतन के माध्यम से इन सब वृत्तियों में धैर्य की वृत्ति भी आएगी। तो कहते हैं शास्त्र क्या है? शीलम परहिता शक्ति अनुच्छेका क्षमा धृति। तो जो एकदम उत्तेजित होना उसको भी कम करेगा, और क्षमा का भाव और धैर्य, और सबसे बड़ी बात कहते हैं अलोभस्य।
कि जो लोभ वृत्ति है कि भी और आ जाए और आ जाए, कहते हैं धीरे धीरे वो लोभ भी छूट जाएगा। तो जैसे कि जब निश्चय हो गया कि वे एक न एक दिन तो सब छोड़ के जाने, तो फिर किसके लिए संग्रह, तो धीरे धीरे वो जो लोभ की वृत्ति है कहते हैं ये भी निकल जाएगा। जगह परिपाको ज्वलम फलम, तो विद्या के ये फल है। कैसे कहते हैं उज्ज्वलम फलम और परिपाक परिपक्व, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से जब आपने विचार किया, शास्त्र के द्वारा जब चिंतन किया, तो कहते हैं फिर उस परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव तो अपने आप बनेगा। तो अर्थात कहने का अर्थ ये कि शास्त्रों का चिंतन करना, शास्त्रों का विचार करना, वो भी क्या है, वो भी उस परमात्मा की आराधना। क्यों? धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति का, जिसकी जिज्ञासा धर्म के प्रति है तो उसके लिए तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, का श्रुति शास्त्र है। इसलिए जो शास्त्र है उसके लिए स्पष्ट कर दिया कि वो क्या करेगा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च पुंसाम येनोपदिश्यते। कहते हैं किस कर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए और किस में नहीं होनी चाहिए। और जो विद्या है उसका एक बड़ा सुंदर लक्षण बताया। कहते हैं ये जो विद्या है इसके अंदर विशेषता क्या है, तो कहते हैं मातेव रक्षति कल्पलतेव। कहते हैं ये जो विद्या है ये क्या करती है, कहा मातेव रक्षति। कहते हैं जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, उसका पालन पोषण समय पर सब चीज उसको देना, तो उसी तरह से ये जो विद्या है शास्त्रों की ये भी क्या करती है, कहते हैं मातेव रक्षति, माता की तरह रक्षा करती है। और शास्त्रकारों ने तो स्पष्ट कर दिया कि ये जो विद्या है अकाले फलदायिनी। कहते हैं अकाले, अर्थात जब आपका भाग्य का क्षय, भाग्य क्षय चाश्रयो, जब कोई आपका साथ नहीं देता, आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा, तो उस समय केवल ये जो शास्त्र विद्या है यही आपका साथ देगी। जैसे कभी ऐसी परिस्थिति जीवन में आ गई, आप एकदम दुख की अवस्था में, आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं, अगर उस समय थोड़ा सा शास्त्र का विचार आ जाए तो सारे दुखों से निवृत्ति। इसलिए कहा कि अकाले फलदायिनी, बिना समय के। क्यों? बाकी जितने भी कर्म हैं, बाकी जितनी भी वस्तुएं, उनका अपना समय है। आप तीर्थ यात्रा में गए तो उस तीर्थ का भी फल अपने समय के अनुसार मिलेगा, लेकिन विद्या अकाले फलदायिनी। और कैसे का कामधेनु सदृशा विद्या, कामधेनु कैसे, इसलिए भाग्य क्षय चाश्रयो। और तो यहाँ कहते हैं मातेव रक्षति, तो माता की तरह रक्षा करते। और पितेव हिते नियुक्ते, तो जो बालक है तो बालक के पालन पोषण के दो प्रमुख कारक हैं, माता और पिता। तो माँ क्या करती है, बालक की रक्षा करती है, और जो पिता है उसको उसका हित कर जो मार्ग है उस पर लगाता है। और उस मार्ग पर लगाने के लिए तो भाई उसको के ऊपर कंट्रोल भी, तो कंट्रोल कौन करता है, पिता। और कभी गुस्सा हो कुछ हो तो उससे बचाता कौन है, तो बच्चे के ऊपर अगर पिता गुस्सा हो और माँ पास में हो तो तुरंत उसको बचा लेती है। तो उसी तरह से कहते हैं जो विद्या है उस विद्या के अंदर ये दोनों ही गुण, माता की तरह आपकी रक्षा भी करेगी और पितेव हिते नियुक्ते, और पिता की तरह आपका जो हितकर मार्ग है, जो आपके कल्याण का रास्ता है, उस रास्ते पर आपको लगाएगी। और
कांते वचाविरमन्त्यपनीय खेदम। कहते हैं और सबसे विशेष गुण कांता एव रमन्ति। कहते हैं जैसे आपका कोई प्रिय व्यक्ति जब आपको मिल जाए तो उस प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन का आनंद वो अलग ही है। बहुत दिनों बाद कोई मिला हुआ और आपका बहुत घनिष्ठ है तो उसके मिलते ही आपको प्रसन्नता होती है कि नहीं। तो कहते हैं उसी तरह से ये विद्या भी क्या करती है, तो बिना कामनी संगम सुखम आसादते। कहते हैं कामनी या उस प्रिय वस्तु के बिना भी आपको ये विद्या सुख देती है। तो क्यों अपनी ये खेता, जिस समय उस विद्या का विचार आया, शास्त्र विद्या का आपने विचार किया, तो उतनी देर के लिए आपका जो दुख है, आपका जो विषाद है वो भी दूर हो गया। तो बिना किसी साधन के भी आपको आनंद देने वाली, और उसके साथ साथ करें कीर्तिम च दिक्षु विमलाम। और जिसके पास विद्या है, शास्त्रज्ञ है, तो क्या उसकी कीर्ति तो होगी। क्योंकि जो सही अर्थों में ज्ञानी है तो उसको तो कीर्ति आदि की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो विद्वान है तो उसका तो लक्षण ही किया कि जो मनुष्य है, चिंतनशील है, विचारशील है, तो कहते हैं उसकी जो स्थिति है वो कैसी है। कहते हैं कुसुम तबकस्यैव द्वयी वृत्ति मनुष्यिनः मूर्धनि सर्वलोकस्य सीरते वनेव वा। कहते हैं फूल है तो फूल खिला, तो अब उस फूल की दो ही गति है कि या तो वहां से टूट करके कहाँ पहुंच गया, भगवान की प्रतिमा के ऊपर, अर्थात संसार के सिर के ऊपर, मूर्धनि सर्वलोकस्य। और अगर नहीं तो खिला और कुछ समय बाद पत्ते झड़ गए, खत्म। तो उसी तरह से जो मनुष्य हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, उनकी भी दो ही स्थितियां। मूर्धनि सर्वलोकस्य, तो वो जो कीर्ति उसको मिली तो उस कीर्ति के द्वारा कहाँ पहुंच गया, का संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। लेकिन उसको उसकी भी अपेक्षा नहीं है। यह सीरते बने, तो बड़े बड़े ऐसे विद्वान ज्ञानी हैं तो अपने अकेले में कंदराओं में, गुफाओं में बैठे अपनी साधना में लगे हुए हैं, तो कोई उनको जान भी नहीं पाता। तो कहते हैं जो मनुष्य हैं, विचारशील हैं, उनकी तो ये दो स्थिति। लेकिन सामान्यतया कहते हैं कीर्तिम च दिक्षु विमलाम, तो उस विद्या के द्वारा जो कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, वो कैसा होगा। कहते हैं विमलाम, क्यों कीर्ति या यश के और भी साधन हैं। ये शुरू में चर्चा किए दो प्रकार की विद्या, तो शस्त्र विद्या भी आपको यश तो देगी लेकिन निर्मल यश नहीं दे सकती। तो कहीं कहीं उसमें दोष आ ही जाएगा। भाई एक योद्धा है, वो बड़ी वीरता के साथ लड़ा, तो हम उसकी वीरता की तो प्रशंसा करते हैं, उसका यश भी हुआ, लेकिन उससे जो गलतियां हुई उसका भी तो विचार करते हैं। तो उसके पास भी यश तो है, यश तो मिला, लेकिन वो निर्मल नहीं है, दोष युक्त है। और जो विद्या के द्वारा प्राप्त जो यश है, कहते हैं विमलाम, दो बिना किसी मल के, बिना किसी दोष के उसकी कीर्ति बढ़ती जाए। क्योंकि विद्या का लक्षण ही है कि धीरे धीरे वो आपके अज्ञान को दूर करेगी। और कहते हैं वितनोति लक्ष्मी, और उसके साथ लक्ष्मी की प्राप्ति। और वैसे तो लक्ष्मी का और विद्या का विरोध है, दोनों अनंत काल से विरोधी रहे। और किसी ने लक्ष्मी से पूछा, कहा कि वे तुम विद्वानों से इतना द्वेष क्यों रखती हो। तो वहां बड़ा सुंदर उत्तर दिया
कि पीतो अगस्तेन तातश्चरण तलहतः बल्लभो अन्नेन। कहते हैं तुम बात करते हो कि भाई मैं विद्वानों से क्यों द्वेष रखती हूँ। वैसे तो कह दिया कि मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने कल्पना की और द्वेष नहीं है वहाँ तो स्पष्ट कर दिया कि वे सब अपने अपने कर्म फल भोग के अनुसार वो करते हैं। तो इसलिए कहा पीतो अगस्तेन। तो समुद्र लक्ष्मी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ? समुद्र। कहते हैं तुम इन ब्राह्मणों की इन पंडितों की बात करते हो, पीतो अगस्तेन। तो एक ने तो मेरे पिता को ही अंजलि में भर के पी लिया और तातस चरण तलहतः बल्लभो अन्य। और भृगु ऋषि ने विष्णु को लात मारी थी कि नहीं? तो कहा एक ने तो मेरे पिता को ही पी गए कि जो तो विद्वानों की ये स्थिति है, और दूसरा चरण तलहतः बल्लभो अन्य, और दूसरे ने तो मेरे पति को ही अपने पैर के नीचे दबा दिया। और कहते हैं इतना ही नहीं, आबाल्याद विप्रवर्रे स्वदन विवरे धारिता वैरिणी में। कहते हैं और ये जो छोटे बच्चे हैं पंडितों के विद्वानों के, ये क्या करते हैं? आबाल्याद विप्रवर्रे, कहते हैं बचपन से ही स्वदन विवरे धारिता वैरिणी में। तो शुरू से ये विद्याभ्यास में लगते, तो इसलिए अपने मुंह में किसको धारण करके रखा है? तो वैरिणी में, मेरी जो वैरी है अर्थात सरस्वती। और इतना ही नहीं, कहते हैं और पूजा किसकी करते हैं? उमाकांत पूजा निमित्तम नित्यम छेदयन्ति मे ग्रहम। उमाकांत माने भगवान शिव। और भगवान शिव की पूजा के लिए क्या करते हैं? कहते हैं नित्यम छेदयन्ति मे ग्रहम। तो निवास स्थान कमल, तो इसलिए वो भगवान शिव की पूजा के लिए क्या करते हैं? तो रोज मेरे घर को उजाड़ते रहते हैं। तो कहा इन पर प्रसन्न हो कि कुपित हो? तो इसलिए कहा कि तस्मात् खिन्ना का, इसलिए मैं इनसे नित्यम त्यजामि विप्रसन्नम। कहते हैं इसलिए मैं जो विद्वान है उनके घर को हमेशा छोड़ के चलती हूँ, क्योंकि इतना इनके अंदर। और वैसे तो कह दिया ना हम मत्सारणे न चापि चपला मूर्खो न मे रोचते। कहा मेरा किसी से कोई ऐसा नहीं कि वे मैं मूर्खों के पास ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और कहा कि वे विद्वानों के पास क्यों नहीं जाती? तत्कारणम श्रूयताम, कहते हैं कि उसका कारण सुनो। क्यों? विद्वान सर्वत्र पूजित तनु। कहते हैं जो विद्वान है वो तो क्या है? सर्वत्र पूजित तनु। वो तो जहाँ भी जाएगा वहाँ उसको सम्मान मिलेगा, उसको कभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मूर्खस्य नान्या गति, का जो मूर्ख है उसकी तो और कोई दूसरी गति है ही नहीं। इसलिए मैं जो मूर्ख हैं का उनके पास रहती हूँ। तो इसलिए कहते हैं अनुसेक लक्ष्मी वितनोति लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का अर्थ यहाँ केवल धन नहीं बल्कि ऐश्वर्य। और अगर ऐश्वर्य की बात करें तो उसके भी दो भेद, एक बाह्य और एक आंतर। तो जो बाह्य ऐश्वर्य है वो नाशवान, क्योंकि जितना भी बाह्य जगत का ऐश्वर्य है उसका ऐश्वर्य विपदा बीज। बाह्य जगत का ऐश्वर्य तो केवल विपत्ति का कारण, और ऐश्वर्यम विपदा बीजम ज्ञान प्रच्छन्न कारणम मुक्ति मार्ग कुठारश्च भक्तेश्च व्यवधायकम। तो कहते हैं ये ऐश्वर्य, भौतिक जो ऐश्वर्य, बाह्य ऐश्वर्य, कहते हैं ये तो विपत्ति का कारण और ज्ञान प्रच्छन्न कारण, जीवन में जो ज्ञान वृत्ति है उसको ढकने वाला। और कहते हैं मुक्ति मार्ग कुठारश्च, मुक्ति मार्ग को काटने वाला। और भक्तेश्च व्यवधायकम, भक्ति में व्यवधान
लाने वाला। लेकिन शास्त्र चिंतन के द्वारा प्राप्त जो ऐश्वर्य वो आंतरिक ऐश्वर्य, या सीधे सीधे कहें तो आत्मा का ऐश्वर्य, श्रेय प्राप्ति के निमित्त। और अगर ऐश्वर्य की बात करें तो सुकरात ने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि ये जितना भी बाह्य ऐश्वर्य है, तो कहा ये बाह्य ऐश्वर्य आपके आंतरिक ऐश्वर्य के सामने टिक नहीं सकता। यदि आपके पास आंतरिक सौंदर्य है, आंतरिक ऐश्वर्य है, तो संसार का कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर केवल बाह्य सौंदर्य है तो कहा वो तो केवल पतन का कारण। तो आंतरिक सौंदर्य उत्थान का साधन और बाह्य ऐश्वर्य पतन का कारण। तो इसलिए यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति और बाह्य वैभव नहीं, तो आंतरिक आत्मधन उसकी प्राप्ति। और इसलिए कहते हैं किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। तो कल्प वृक्ष की तरह कहते हैं क्या क्या वो नहीं साधती, अर्थात उस विद्या के द्वारा क्या क्या नहीं प्राप्त हो सका उसका हम विचार नहीं कर सकते। तो वो जो शास्त्र चिंतन है, तो शास्त्र चिंतन के द्वारा क्या हुआ, एक तो ये गुण, और उसके साथ साथ जो आत्मिक सौंदर्य है, आत्मा का जो सौंदर्य है उसका प्रकाश। और जब उसका प्रकाश होगा तो भक्ति, उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव तो अपने आप आएगा। तो इसलिए कहते हैं वेद, वेद अर्थात उस शास्त्र के द्वारा। तो कहने का अर्थ ये कि ये जो शास्त्र विचार है ये भी वास्तव में क्या है, उस परमात्मा की पूजा आराधना। क्योंकि आपको सही गलत का बोध कराएगी। और अगर जीवन की बात करके देखें तो हमारे यहाँ जीवन को 4 भागों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो शास्त्र चिंतन किया वो किसके लिए, ज्ञान के लिए। तो पहले जो 50 वर्ष हैं वहाँ ये जो कर्म साधन है और ज्ञान साध्य। शास्त्र चिंतन रूपी जो कर्म है वो क्या हो गया, साधन, और ज्ञान साध्य। लेकिन 50 वर्ष अर्थात पहले 2 आश्रमों के बाद स्थिति एकदम उल्टी। तो अब वहाँ ज्ञान साधन और कर्म साध्य। तो बिना वो कर्म किए आप उस मोक्ष की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए वहाँ ज्ञान क्या हो गया, पिछले 50 वर्षों में जो आपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, अब वो आपकी साधना का आधार। तो इसलिए वो ज्ञान आपका साधन। और साध्य तो जो शास्त्रों ने बताया, और बाद के गृहस्थ जीवन के 25 वर्षों में जो आपने उसका विश्लेषण किया, अब उसके आधार पर आगे बढ़ने के लिए एक कर्म। तो वो कर्म क्या हो गया, वो साध्य। तो एक एक कर्म करते जाओ, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। तो कैसे ये होता है, तो उसकी चर्चा आपने कल करेंगे। सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।